राजू में भैया ले जाएंगे इस वाले टेंपल पर। शाम का टाइम है तो अभी देखना है कि इस वाले टाइगर के 14 दांत होते हैं या 8 दांत। कमेंट्स करके बताना अगर आप नेपाली हो तो नेपाल के टाइगर के कितने दांत होते हैं। और जो उत्तराखंड वाले भाई हैं वो भी बताना कि हमारे उत्तराखंड के टाइगर को कितने दांत होते हैं। घर घर बहुत मस्त मस्त बना रखे हैं। बोलते हैं तो नेपाल तो गरीब है। नेपाल गरीब नहीं है, नेपाल रईसों का है। देख लिया मैंने जितनी BYD यहाँ खरीद रहे हैं ना, हमारे वहाँ तो आती नहीं है BYD। हमारे वहाँ तो बायकॉट चाइना कह के और बायकॉट चाइना कह के बस फिर कुछ खरीदते ही नहीं है। पर सच्चाई ये कि खरीदते ही नहीं हो। देखो चिपका दिया कितना बेहतरीन लगाने का भी जरूरत नहीं। हाँ, और देखो अच्छा भी लग रहा है। मेन चीज़ है कि अच्छा भी लग रहा है, घर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, कितने अच्छे लग रहे हैं घर बने हुए। अब देखो सामने वाइट वॉश हो रहा है, येलो वाला है वो अच्छा तो नहीं लग रहा। उसके बराबर वाला देखना कितना प्यारा घर लग रहा है ना। मंदिर, अच्छा वो जो टेंपल सा वो मंदिर है। ओके, वेरी गुड, बढ़िया है। अब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा नेपाल से। BYD आ रही है। BYD नहीं है, हुंडई मेरी जान, हुंडई है, हुंडई। हमारे भोले बाबा का मंदिर देखो, त्रिशूल भोलेनाथ जी का। और सुनो साथ में बैठे हमारे नादिया बाबा, देखा ये रे हमारे भोले बाबा और साथ में उनके ये बुगला है। वेरी गुड। और देखो उधर जो फैक्ट्री है फोम की, गद्दे, जैसे हमारे उधर गद्दे बिकते हैं उसी तरह की फैक्ट्री है यहाँ पर। छोटा सा कस्बा टाइप का, पर डेवलप अच्छा कर रखा है भाई। हर हर महादेव, मातृकेश्वर शिव मंदिर, हर हर महादेव, जय भोले बाबा। नहीं भाई, हम भी तेरे लोकल के ही हैं। लोकल नहीं मतलब हम नहीं है तो भैया तो है ही। ना 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 क्यों फोम गद्दे फैक्ट्री है भाई, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, काफ़ी बड़ी। और इसमें बनते हैं फोम के गद्दे जो हमारे बेड के मैट्रेस होते हैं। और देख रहे हो ये देखो गाड़ी एक्सपेंस X6 G6 ला 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 ला। इस रास्ते से चढ़ के जाएंगे हम लोग वहाँ टेंपल पर। ये वाले जो हैं, हाँ सही कह रहे हो आप। क्या बोलते हैं इनको? चेंगरा बोलता है। चेंगरा जो पहाड़ियों में पहाड़ी बकरी है ना। देख रही हो हमारी तरफ ही। चलो पकड़ रहा है ना कैमरा। हाँ पूरा पकड़ रहा। अभी मैंने जूम आउट कर दिया, देखो। ये देखो इसका हेलीकॉप्टर या इसका हवाई जहाज नीचे गिर गया, नीचे आ गया जाली में उठाने के लिए। अब फिर उड़ाएगा। उड़ा एक बार, उड़ा यार। हाँ बच्चे हैं, बच्चे शर्मा जाते हैं। ये देखो खेती, कल मैं उस वाले पहाड़ पे था। ये वाला पहाड़ जो है
आज मैं इस वाले पहाड़ पर आया हूँ शाम के टाइम और अब हमारी चढ़ाई शुरू हो जाएगी यहाँ से। उड़ा ना, उड़ा उड़ा के दिखा एक बार, उड़ा। सर मारा लड़का, ये नहीं उड़ाएगा। आज बादल आए हुए हैं भैया, बारिश हो सकती है। ये बैठे हमारे गणेश जी, यहाँ पर विराजमान है। और इधर बैठी हैं माँ कालिका अपने दिव्य रूप में, और ये इनके प्रहरी हैं दोनों। जय हो माँ, जय हो। जय माँ काली, जय माँ काली। ओ माय गॉड भाई साहब, ये देखो, क्या बात है। देख रहे हो पहाड़ कैसे गोल्ड की तरह चमक रहे हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। मैं आपको बाद में कैप्चर करूंगा, अभी आता हूँ। ये तो मेरे भोले बाबा है। सॉरी सॉरी, आपसे गलती, मेरे से गलती हो गई, सॉरी, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। मैं अभी मिलूंगा आपसे दोबारा, है ना। मैं एक बार उधर आता हूँ। कैसे गोल्ड की तरह चमक रहा है, बिल्कुल। ओह माय गॉड, क्या बात है। देखो कितना क्लियर था। हमजा 25 नंबर वाला पोखरा था। ये हमजा। लाल
कैसे गोल्ड की तरह, दिखा दियो उधर कैसे गोल्ड की तरह चमक रहा है ना, अलग ही चमक रहा। पिकनिक पे है तो मैं सोच रहा है घर चले गए होंगे। घर से नहीं, बच्चे तो है ही नहीं, अभी स्टाफ होगा। हाँ स्टाफ ही है अभी तो। हाँ बच्चे को भेज दिया अभी, ठंड पड़ी है ना, बच्चे को भेज दिया। सही है, बच्चे चले गए तो। और भैया हम आए हैं मंदिर में, माँ काली का मंदिर है, और देखा हमारी भी मन्नतें पूरी करेंगी माँ काली। क्या व्यू है, और ये सबसे शानदार है। जय माँ, जय माँ काली। सच्ची में ना बढ़िया वाले खतरनाक वाले जंगल में ले आए भैया मुझे। कह रहे तुम्हें टाइगर दिखाऊंगा, और टाइगर देखने से पहले मैं हल्का हो जाऊं, कभी टाइगर को देख के अपने आप ही हल्का हो जाऊं। भाई सच्ची बताओ ना, फट तो रही है, पर राजेंद्र भाई हैं साथ में तो टेंशन लेने की नहीं है बात, क्योंकि बिल्कुल जंगल, घना जंगल है, घना। और हमारे उत्तराखंड में तो दिख भी जाते हैं लोग बाग, इधर नहीं दिखते हैं क्योंकि इधर कोई आता ही नहीं। वो देखो हिरन, भाई हिरन, हिरन वो रहा, वो रहा, वो रहा, वो रहा। वो खड़ा ना, अरे वो रहा, देखो वो रहा, वो दिख गया, दिख गया, नहीं दिखा नहीं। अरे वो रहा ये बताया था ना आपको, देखो हिरन। हमको दिख रहा है। देखो मेरे कैमरे में दिख रहा है क्लियर, देखा? अरे लो एक पैर भैया। नहीं है इसका तो, हैं? एक पैर नहीं है जैसे। हाँ शेर खा गया इसका एक पैर। अरे क्लियरिटी आ रहा है ना, दिख रहा है हमको तो। हाँ? हाँ दिख रहा है, वो इसमें दिख रहा है, एक पैर नहीं है उसको। जो हंटिंग करते थे वो मार देता है आदमी। देख रहा है हम ही, देखो इसको एक पैर नहीं है। भाग गया, भाग गया, डर के भाग गया वो। दिखा दिया ना आपको। हाँ चलो कुछ तो देखने को मिला। टाइगर इधर ढूंढ, टाइगर इधर नहीं है, टाइगर इधर रहता है, हिरन नहीं रहता। अच्छा, और ऐसे भी तो हो सकता है टाइगर हिरन के लिए इधर आए, नहीं, उसको पता होगा ना कि कहाँ पे हिरन मिलेगा मुझे। बहुत खुला होता है। जो बीचों जंगल के राजेंद्र भैया तो डरते नहीं है, राजेंद्र भैया ठहरे नेपाल के, ये तो खोपड़ी फाड़ देंगे शेर की, टाइगर की, पर हमें तो डर लगता है भैया, सही बताएं तो। देखो कितने खतरनाक जंगल में लेके आए राजेंद्र भैया हमें। यहाँ तो आदमी ना आदमी का बच्चा दिख रहा है। ओ भाई साहब, राजेंद्र भैया कहाँ लेकर आए हो आप? हाँ पर एक ही हिरन दिखाई दिया इतने बड़े जंगल में। नीचे फैमिली के पास। हाँ टाइगर देखने चाहिए, टाइगर देखा ही नहीं। अरे तुम टाइगर बोल बोल के मेरी फाड़ो मत यार। मुझे डर लगता है टाइगर से, क्योंकि टाइगर के सामने किसी की नहीं चलती है। हमला थोड़ा ना बोलेगा वो, नहीं बोलेगा ना। कल यहीं पर है ना, कुत्ते भौंक रहे थे इधर रात के, जब हम शाम के टाइम इधर से निकले थे
तब कुत्ते भौंक रहे थे तो मैंने सोचा मैं कहता टाइगर वगैरह है। गुट बना के ना, गुट गुट समझते हैं ना, गुट 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 ग्रुप ग्रुप गुट बना के हाँ गाय इधर रख के दूध निकाल के इधर ही खा पी के घास लेके आके जंगल से उनको दे के ऐसा दे। अभी इस जंगल के जहाँ आप दिखा रहे थे वहाँ तो अंधेरा होगा बिल्कुल जंगल में, क्योंकि यहीं अंधेरा सा हो रहा तो वहाँ तो बिल्कुल अंधेरा होगा। पानी चलता है बस्ती का सामने। देखो सामने वाले जंगल से आए हम निकल के उधर से, वहाँ से ऐसे ऊपर ऊपर होते हुए और ऊपर से इधर नीचे होते हुए, और उस वाले जंगल में अंधेरा था इसलिए हम अंदर गए नहीं, क्योंकि वो खतरनाक था, क्योंकि एक्चुअल में ही उधर ही टाइगर रहता है। तो भैया ये कह रहे हैं कि अगर हम उधर गए और उसने देख लिया तो गुस्सा हो जाएगा, और गुस्सा भी लाजमी बात है भाई, वो आराम कर रहा है अपने घर में बैठ के और हम उधर जा रहे हैं ज़बरदस्ती डिस्टर्ब करने के लिए, तो गुस्सा तो होगा, गुस्सा होगा तो जानवर अटैक या बोले तो डिफेंस वाले मूड में होता है, तो अटैक कर देता है कई बार डिफेंसिव मूड में आकर। खतरनाक नहीं ऐसे पहाड़ में ऐसे चलना होता है ना, ट्रैकिंग में ऐसे ही रास्ता है बस। हाँ ट्रैकिंग में हमने किए ना अभी ट्रैकिंग थोड़े दिन पहले, उसमें भी ऐसे रास्ता था, रास्ता तो होता ही नहीं, वो तो बनाना पड़ता है। ये भैया मैं आज ट्रैकिंग पे आ गया हूँ दोबारा से, देखो है कहीं रास्ता, इस रास्ते पे उतारेंगे राजेंद्र भैया हमें। ये लो कितना खतरनाक रास्ता, रास्ता ही नहीं है पहले बात तो ये। कितनी शांति है ना वैसे यहाँ, अगर रोड का ट्रैफिक ना हो तो जंगल की आवाज़ है सिर्फ, और कुछ नहीं मिलेगा। ये सच्ची में इधर टाइगर रहता है ना, क्यों पता है कैसे कह रहा हूँ मैं भी, क्योंकि कल जो हम दोनों इधर से शाम को घूमने जा रहे थे ना नदी के किनारे किनारे, तो दो कुत्ते यहाँ पे खड़े हो गए नीचे इधर की तरफ भौंके जा रहे थे लगातार। और मुझे थोड़ा सा आइडिया इसलिए कि मैं जब जंगल में जाता हूँ ना ऊपर पहाड़ों में, तो कुत्ते उधर ही भौंकते हैं जहाँ जानवर दिखाई देता है उन्हें। सही है ये बात? नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सच्ची है बात? तभी भौंकेगा ना, तो वो टाइगर देख रहा होगा। पर इन्हें एहसास कैसे होता है कि ऊपर टाइगर है, जानवर है? सूंघ के, हाँ क्योंकि कई बार मैंने ये देखा जब अभी हम ट्रैकिंग पे थे ऊपर उत्तरकाशी से ऊपर, तो रात को हम सो रहे थे तो उधर भालू बहुत आता है, तो रात होते ही इतना गहरा अंधेरा होता था वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और उस अंधेरे में भी ना वो कुत्ते जो थे जंगल में भौंकते रहते थे, दूर से ही, जाते नहीं थे नज़दीक जंगल के, पर वो दूर से ही भौंकते रहते थे। तो हम देखते, मैं कहा यार ये भौंक किसे रहे हैं, ऊपर दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा। तो वहाँ के जो पहाड़ी लोग होते हैं वो बता रहे थे यहाँ पर ऊपर जानवर दिख रहा है इन्हें। और जानवर मतलब टाइगर भी हो सकता है, लेपर्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, भालू भी हो सकता है। तो वो बता रहे थे कि इधर जो है जानवर दिखेगा तभी कुत्ता भौंकेगा, वरना इस मूड में कभी नहीं भौंकता, नॉर्मल रहता है कुत्ता।
सच में आज तुमने एडवेंचर करा दिया भाई। और जो गलती से टाइगर दिख जाता ना तो तुम सोच नहीं सकते, मैं कंधे पर उठा के ले जाते तुम मुझे। भाई किसी चीज से नहीं डर लगता, एक भालू से और एक टाइगर से, इनसे डरता हूँ मैं सच्ची बताऊँ। मैं एक बार उधर से आ रहा था उत्तरकाशी से, ऊपर से पहाड़ों में से रात के टाइम। अब उधर पुलिस वाले मना कर देते हैं कि नीचे नहीं जाना रात के टाइम, जानवर वगैरह नीचे आ जाते हैं उतर के। मैंने उन्हें झूठ बोल के कि यहाँ सामने मेरा होटल है, बस वहीं रुक जाऊंगा, और मैं निकल आया। तो रास्ते में मुझे लेपर्ड बैठे दिखाई दिया रोड पे ही। हाँ, अब वो हटे ना, और वहाँ इतने चौड़े रोड नहीं होते जितने आपके यहाँ ना चौड़ा, वहाँ इतना चौड़ा नहीं था भाई साहब। मुझे आधा घंटा हो गया, फिर हॉर्न बजाया, डीपर मारे, तब जाके वो वहाँ से उठा। फिर भी उठा क्या, साइड में खड़ा हो गया बिल्कुल, वहाँ से तब भी नहीं गया। और जब मैं निकला ना उसके बराबर से, शीशे तो चढ़ाए रखे थे गाड़ी के, तो मेरी आंखों में देख रहा, मैं कहला बेटा भाग ले मर्जी, अगर इसने एक भी पंजा मारा तो तेरी गाड़ी का शीशा तोड़ देगा और यही तेरा निवाला बना देगा अपना। तो टाइगर के सामने दादागिरी कोई फायदा नहीं दिखाने का। जब नेपाल में तराई बेल्ट में। हाँ। चलो जी, टाइगर भैया से बच के हम वापस आ गए। हाँ। वरना टाइगर भैया का डिनर बनने के पूरे चांस लग रहे थे मुझे। अगर आप मेरे से कहते ना उस घने जंगल में चलो, अंदर चल रहे हैं, मैं मना कर देता आपसे सच्ची बताऊं। जो काला सा जंगल था अंदर, मैं मना कर देता सच्ची बताऊं। इतना दिलेर आदमी नहीं हूँ मैं कि टाइगर से जाके डायरेक्ट मिलूं। हंसी मजाक अलग बात है। हाँ, काला ही जंगल था भैया। अभी देख लो, अभी भी नहीं हो गया, अंधेरा हो गया अंदर जंगल के। ये तो हम बाहर हैं इसलिए चांदना है, जंगल के अंदर तो अंधेरा ही है इस टाइम भी। इस नदी के किनारे किनारे चलूंगा। ये लो, मैं आ गया हूँ नदी के किनारे किनारे। कितनी शानदार नदी है। छोटा सा पानी, बहुत क्रिस्टल है, बिल्कुल क्लियर चमकती है। आवाज सुनो पानी की, पानी की आवाज सुनो पानी की। चलो भैया मैं भी चल रहा हूँ, क्योंकि राजेंद्र भैया गायब हो गए मेरी आंखों के सामने से। वो तो चला दूर से टाइगर भाई आए और मेरे गले मिल ले, और मेरे गले मिलने की कोई इच्छा नहीं अभी उससे। देखो दिलेरी वहाँ दिखाओ जहाँ चल जाती हो, और टाइगर के साथ तो दिलेरी दिखाना मूर्खता। ये कारण पता क्या है कि भाई जितनी हमारी खोपड़ी है ना, इतना तो उसका एक पंजा होता है, पंजा समझ लोगे ना। जहाँ पंजा मार देगा ना वहीं से गायब कर देगा 1 किलो मांस अलग। तो तुम क्या पंगा लोगे भाई टाइगर से? इसीलिए उसे टाइगर बोलते हैं, जंगल का राजा, समझ गए। इसलिए टाइगर के साथ कभी मजाक ना लें। ज़िंदगी है, ज़िंदगी को हल्के में मत लें। एंजॉय करें, एडवेंचर करें, ज़रूर करें, पर लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करने का है। क्योंकि थोड़ी देर का मनोरंजन है ना, जब टाइगर आएगा तो फटके हाथ में आ जाती है भाई। वर्ड यूज़ कर रहा हूँ फटके, क्योंकि ये बात दिल से बोल रहा हूँ।
मैं बहुत पहाड़ों में रहा हूँ, लगभग 15 साल मुझे पहाड़ों में घूमते फिरते हो गई है, पर ऐसा मजाक कभी नहीं किया अपने ने। क्योंकि मजाक उससे करो जो झेल ले, जहाँ आप झेल सको। टाइगर के साथ मजाक करोगे ना भाई, जिंदगी झंड हो जाएगी। चलो आज के लिए इतना ही बहुत है। ये देखो वो टेंपल है जहाँ कल मैंने आपको ब्यूटी ऑफ द पोखरा दिखाया था। हेवन है भाई वो, हेवन। और नेक्स्ट टाइम जब विजिट होगी ना, अगले हफ्ते या नेक्स्ट ईयर में, जो जनवरी में, तब मैं दिखाऊंगा आपको उस हेवन में रात का नज़ारा है। ठीक है, तो आज की जॉगिंग हमारी यहीं ख़त्म होती है। अब दिन छिप गया जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम घर को चले, खाना खाएंगे, बतियाएंगे और सो जाएंगे। आज हमने काम भी बहुत किया और एंजॉय भी बहुत किया है। काम का मतलब बाहर ऐसे फिजिकली नहीं थे, पर कैलकुलेशंस वगैरह जो थी वो हमने निपटा दी अपनी। फाइनली एटलीस्ट हमें ये पता चल गया कि क्या हमारा बजट होने वाला है, कितने की हमारी मशीनरी होने वाली है, कितने का हमारा प्रोडक्ट होने वाला है और कितने के हम मार्केटिंग में कॉस्ट ख़त्म करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब फाइनल चैप्टर हमारा माल लाना और माल बनाना रह जाएगा। और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, और क्या चाहिए। देखो उधर कुल उनका टेम्पल है, वो आशीर्वाद दे दें, भैया का काम दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, तो मेरा भी नाम होगा कि भाई एक लड़का आया था गाजियाबाद से, उसने हमारा बिजनेस सेटअप कराया और आज हम करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं। क्यों राजेंद्र भैया, है ना। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं भी दिल से यही चाहूँगा कि भैया का काम दिन नौकरी रात चौगुनी तरक्की करे। उसके लिए मेरी एड़ी चोटी का जान लगा लेना है मुझे। राजेंद्र भैया का बिजनेस उठाऊँगा तो कल को मुझे भी कोई आएगा कि चल तूने भैया का उठाया तो आज हम तेरा उठाते हैं बिजनेस। तो भैया हेल्पिंग हैंड बनो, एक दूसरे की टांग मत खींचो, एक दूसरे की मदद करो। आज तुम किसी की करोगे तो कल को कोई ना कोई तुम्हारा सहारा बन के जरूर आएगा जो तुम्हें ऊपर उठाएगा। बस सही बात है। इसलिए उठाओ लोगों को, डुबाओ मत। और किंग के साथ मजाक नहीं। 10 साल के बाद आओगे भी इधर, आपको चक्कर लग जाएगी इधर का डेवलप देखिए, है ना। हाँ बिल्कुल लग जाएगी। एक्चुअली ना मुझे ये सब चीजें तेल में फ्राई कर लिया, उसके बाद ये सब हट जाएगा। इसके बाद पानी में भी उबालते हैं उसको। पानी में तो नहीं उबालते। तो ये मीठा कैसे होता है? पानी में अंदर तेल में अलिकति लङ टाइम छ, राम्रो हुन्छ। देखो हमारे वहाँ पे गोरैया होती है ना, गोरैया चिड़िया बोलते हैं। ये देखो कितनी तादाद में यहाँ पर, हमारे उधर ख़त्म हो चुकी हैं। गांव देहात में है आज भी, और इधर तो थोक में थोक, समझते हैं ना, भरी पड़ी है इधर। देखो कितनी सारी। और इस पेड़ पे तो ना, इस फूल का पेड़ पे लदी रहती हैं। इसका जो है, कल मैंने इसको खाया भी था, बहुत मीठा होता है इसका जो ये होता है फ्लावर के डंठल को तोड़ के और अंदर को चूसो तो भाई सब बहुत मीठा निकलता है, शहद के जैसा। तो ये सारी चिड़िया क्या करती हैं, अंदर ही उसको अपनी चोंच डाली फ्लावर के अंदर और उसको चूस लेती हैं, अंदर खींच लेती हैं। अभी ऐसे दिखेंगे, बहुत सारी हैं इसमें, सोई होंगी। जैसे कोई हिलाएगा ना अंदर से भागेंगे निकल निकल के एकदम। आज सूरज देवता नहीं निकले हुए हैं नेपाल में। आज होना हो बारिश के आसार हो रहे हैं इधर, और बारिश हो गई तो समझ लो ठंड पड़ जाएगी। और ठंड के साथ साथ
ऊपर स्नोफॉल भी हो जाएगी और ये जो क्लाउड है ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे और बिल्कुल वाइट दूध की तरह हो जाएंगे, जैसे होता है ना मक्खन, वाइट मक्खन, ऐसे जैसे मैंने अल्मोड़ा में दिखाए हुए हैं आपको। जो अल्मोड़ा वाला ब्लॉग है उसे देखना, कैसे अंडे से जगह जगह बिखरे पड़े रहते हैं वाइट मक्खन के जैसे, रुई होती है वाइट, ऐसे स्नोफॉल होने के बाद और बारिश होने के बाद बहुत अच्छा वेदर हो जाता है एकदम से। पर आज धूप नहीं निकलेगी, इसका मतलब आज या कल या परसों में इधर बारिश 100% होने वाली है। और बारिश होते इधर जब मैं नेक्स्ट वीक आऊँगा, यहाँ पर सर्दी पड़ी होगी, बढ़िया वाली सर्दी हुई रहेगी उस टाइम पे। मैस करेंगे ऐसे, देखिए कितना सफेद हो गया, कितना सही हो गया। वो जो काला काला था वो उतर गया है ना। हाँ, सब गंदगी एकदम इसमें आ गया, देखो इसमें आ गया, जितना भी गंदगी बाहर का है ना सब आ गया, क्लियर हो गया। ये जो उससे भी खराब हुआ ये फेंक देंगे। अच्छा वहाँ भी लाई होगी खरीद के, ये तो हमारे वाले है ना। देखो ये खराब हो गया, अब हो गए बिल्कुल क्लियर से, गंदगी सारी उतर गई। सारी गंदगी। अब ये चीनी में कर रखे हैं, चीनी में करे हुए हैं गुड़ ये? में गुड़ में। चीनी अच्छा नहीं। जब मैं उधर से आऊंगा ना गुड़ लेकर आऊंगा ले। हाँ। अरे ये तो खाल उतार दी तुमने इनकी सबकी, खाल उतार दी। ये इसका प्रोसेस ये ऐसा है बनाने का। टेस्ट करेंगे कैसा है। मैंने कर लिया, मेरे दांत खट्टे हो गए थे। नहीं नहीं ये ज्यादा खट्टे नहीं होंगे, ये उमल गया ना अब। उबला हुआ है, अब खट्टा कम होगा इसका। क्या फायदा होता है? अचार का ही काम करता है और भी फायदा करता है। जैसा आंवला करता है ना, आंवला वैसे ही काम करता है। आंवला तो बहुत सॉलिड चीज होती है। हाँ। क्या ये वाला? हाँ, वरना मानसून के टाइम पर वाटर रहती है इधर। बहुत अच्छा चलता होगा ना मानसून में, बहुत अच्छा लगता होगा। बड़ा वाला है ना। बड़ा है ये? हाँ खूब बड़ा है। बड़ा ही है, और जब बारिश होगा तब बड़ा होगा। तो इसका पानी कहाँ से आता था? जो ये रास्ता आ रहा है ऊपर से, ये नीचे नाले में जाता था। मूल आपको दिखा देंगे इधर। देखो बच्चे अपनी ठंडी उतार रहे हैं खेल के। फुटबॉल खेल रहे हैं सब। ये लाइफ होती है सबसे अच्छी, ये वाली लाइफ। लो भाई जी, भैया ने तो हमारे लिए स्ट्रॉबेरी भी लगा रखी है, देखो। इतने में आऊँगा नेक्स्ट वीक, तब तक ये पक जाएंगे और फिर मैं इनको खाऊंगा। वाह सही है जी, ये सही है। तो वेट करें, चलें जी।